सब बटुए जो भी मठ उजाड़ हैं, ये सब जितनी पार्टियां सब कांग्रेस के नीतियों के विरोध में थी। और कांग्रेस की नीति यही थी कि अंबेडकर जो नीति थी उसे न लागू करना, पिछड़ों दलितों शोषितों को सम्मान न देना, महिलाओं को न देना, हिंदू कोड बिल। तो अंबेडकर को के मिशन को लागू न करने के नाते ही ये पार्टियां बाहर आई थी। दलितों के नाम पर बसपा आ गई, पिछड़ों के नाम पर सपा आ गई। लेकिन सत्ता में जाने के बाद ये लोग भी अंबेडकर को भूल गए। सपा आती थी, अंबेडकर के मिशन को खुद नाम बदल देती थी और उनके तमाम मेडिकल कॉलेज बदलती थी, नाम बदलती थी, उनके मूर्ति तोड़ती। बसपा आती थी तो फिर दलितों शोषितों निचले पावदान पर रहने वालों को भूल जाती थी, फिर वही चंगू मुंगा। कांग्रेस जब जिंदा थे अंबेडकर साहब, तभी उन्होंने 1952 और 54 में 2 बार चुनाव हराए। आदेश किया बैठक में कि अंबेडकर को तो संविधान सभा के चुनाव में तो खिड़की और दरवाजे बंद कर दो, घुसने मत दो। ये क्या सम्मान है। डॉक्टर जोगेंद्र मंडल निषाद जो कृषक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वेस्ट बंगाल के, मुस्लिम लीग और कृषक पार्टी से 6-6 महीने की समझौता की सरकार थी। तब जमाने में मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री कहा जाता था। तो प्रधानमंत्री पहले बने, 5 महीना बीता, 6वें महीने इस्तीफा दे दिया और वहां से मुस्लिम लीग और कृषक पार्टी के सहयोग से अंबेडकर को जिता के भेजा। दुर्भाग्य था कि वो पाकिस्तान में चला गया, तो फिर इस्तीफा देकर यहाँ फिर से आए। तो उसका नतीजा था कि मुस्लिम लीग के और कृषक पार्टी के सहयोग से जीत के आने के नाते 19% मुसलमानों की दशा खराब कर दिया कांग्रेस ने, 18% निषादों की दशा खराब कर दिया। ये बताइए कि ये जो संविधान है, संविधान सभी समस्याओं का समाधान है। जब अम्बेडकर ने कह दिया कि भाई कमजोर घोड़ा मजबूत घोड़ा एक जगह रहेगा तो मजबूत वाला सब खा जाएगा, इनके लिए आरक्षण दे दीजिए। आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित हो गई। संविधान में मझवार गौड़ तुरैया खरवार बेदार खरोट कोहली 7 नामों से अनुसूचित जाति की सूची 66 समूह है। ये जो अनुसूचित जातियां बनी थी, ये पब्लिक फाइल 74/4/1950 सभी राज्य सरकारों से नोटिफिकेशन मंगाई गई कि सोशली एजुकेशनली इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस और ड्यू टू द कस्टम ऑफ हिस्टोरिकल अनटचेबिलिटी, ऐसी सूची आ गई नोटिफिकेशन बन के। तो जब सूची बन गई तो उस फाइल को कांग्रेस ने क्यों गायब कराई? हम कह रहे हैं 1994 में हमको ओबीसी में क्यों डाल दिया उत्तर? हम जमुना इस पार, हम संविधान में 80 हैं 14 राज्यों में, हम यहां से रामचरित्र निषाद उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति की सूची लड़ लेंगे और वहां ओबीसी में डाल दिया गया। इसके मतलब जो अनुसूचित जात अधिनियम, जो अधिनियम होता है, ऐसा नियम होता है जो अधिकार दिलाता है। उस अधिनियम में इनका मान सम्मान, स्वाभिमान, रोटी कपड़ा और मकान, इनका नौकरी, शिक्षा, इज्जत सब सुरक्षित था। ओबीसी में डालकर इज्जत लूट ली, धन लूट लिया, शिक्षा लूट लिया। जब मैं आंदोलन किया 7 जून 2015 को, तो ओबीसी से निकाला इन्होंने जो है 31 दिसंबर 2016। इसके हम लोग गलती की थी, हमें लटकू राम हमारी सरकार। आज के दिन में जब तक जिंदा थे अम्बेडकर, तब तक तो इनको याद नहीं आया अम्बेडकर। भारत रत्न दे देना चाहिए था, सरकार हमारी दी। अम्बेडकर के जितने भी मिशन हैं वो हमारी सरकार पूरी कर रही है आज के दिन में। तो हमारे कहने मतलब एक विपक्षों को अम्बेडकर का नाम लेने का हक नहीं है। इसीलिए अमित शाह जी ने कहा अम्बेडकर अम्बेडकर क्या रखते हो। तो अम्बेडकर के सपने हम लोग काम कर रहे हैं, सारे काम हम कर रहे हैं। आज के दिन में इस देश को अर्थव्यवस्था, अम्बेडकर अर्थशास्त्री थे। अर्थशास्त्री का मतलब यही था ना कि अर्थव्यवस्था हमारी अच्छी हो। कांग्रेस ने क्यों चौपट की अर्थव्यवस्था भाई? उनके प्रधानमंत्री कहते हैं हम 100 रुपये भेजते हैं, 15 पहुंचता 85 खा जाते हैं। तो अम्बेडकर की आत्मा है वो जनता, उसकी 85% खाने वाले हैं। आज के दिन अर्थव्यवस्था 10वें नंबर पहुंच गई, आज मोदी 5वें नंबर पर, आज 4थे नंबर पर हम खड़े हो गए हैं, 3रे नंबर पर पहुंचने वाले हैं। हो सकता है कभी आज के कुछ दिन बाद लक्ष्य की विश्व गुरु बने। तो ये अम्बेडकर अर्थशास्त्री थे, चाहते थे कि वो उसका काम मोदी कर रहे हैं। अम्बेडकर चाहते थे निचले पायदान पर रहने वाले लोग, महिलाओं का हिंदू कोड बिल लाया था, तो महिलाओं को 33% आरक्षण मोदी ने दिया। आज के दिन उन कहते थे हर जाति के लोगों के जो गरीब है उनको उन्होंने आरक्षण दिया। लेकिन
छीन लिया कांग्रेस ने। तो अम्बेडकर के मिशन को हमारी सरकार पूरा कर रही है, इसलिए अब जनता जान रही है। यही दलित कांग्रेस के पास थे, यही मुसलमान, यही निषाद कांग्रेस के पास थे, आखिर उनसे हट क्यों गए? इसलिए धोखा दिया। तो जब अम्बेडकर के मिशन को धोखा देंगे, अब तो सोशल मीडिया इसीलिए दूर हो रहे हैं, इनके चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। पिछली बार थोड़ा अम्बेडकर और संविधान को लेकर इन लोगों ने उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा लोगों को मूर्ख बना लिया था, नरेटिव सेट करके सोचे कि डूबती हुई जहाज में है, सब तो उतर के भाग गए, बचा कोई है नहीं लोग पास। तो सोच रहे हैं कि अम्बेडकर का नाम लेंगे थोड़ा बच जाएंगे। अब बचने वाले नहीं है, जनता जनार्दन जज है, वो सब जान रही है कि अम्बेडकरवादी कौन असली में और अम्बेडकर का विरोधी कौन। जी सर, मेरा एक सवाल है, जितने भी तमाम इश्यूज चल रहे हैं, चाहे बी आर अम्बेडकर इशू की बात करी जाए या फिर और जो कोऑर्डिनेशन को लेके या फोकस जो रहेगा, बेटर कोऑर्डिनेशन जो लेगल हर मीटिंग में जो है डिस्कस होता है, उस पर बातचीत होगी। मैं तो धन्यवाद बधाई दूंगा, बड़े भाई के रूप में, एक अभिभावक के रूप में है। कभी त्रेता में भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया था, उसकी 56 फुट की मूर्ति लगाया, हमारे आरक्षण के मुद्दे पर पहल की, और एक निषाद राज के वंशज के बेटे को मोदी योगी ने गले लगाया है। तो अमित शाह और नड्डा जी को हमारे अभिभावक हैं। और छोटे दलों का एक मुद्दा होता, छोटे छोटे, उस मुद्दे को हल करने के लिए जिस तरीके से धारा 370 राम मंदिर और महिलाओं के आरक्षण 10% अपर कास्ट के, तो उसी तरीके से हमारे भी मुद्दे हैं मछुआरों के 18% है कि हम पूरे देश में एक तरह हो जाएं और संवैधानिक रूप से जो संविधान में मिला हुआ सुरक्षा है उसको परिभाषित कर दिया जाए, ओबीसी से निकले। तो ये सब मुद्दे पर भी मिलेंगे तो हम उनसे रखेंगे अपनी बात। पहले भी रखा था, उन्होंने वादा भी किया था, और अभी हम लोगों ने हाल ही में जीता है हरियाणा और महाराष्ट्र, तो ऐतिहासिक जीत मिली, और आगे उसमें भी सहयोगी दलों का एक बड़ा भूमिका रहा। तो आगे चूंकि नैरेटिव सेट कर पिछली बार 2024 के चुनाव में कुछ सफलता प्राप्त की, तो आगे हम लोग समझाने में कामयाब रहे और आगे फिर जीत सुनिश्चित हो। और धन्यवाद और बधाई, कम से कम अर्थव्यवस्था जो वादा किया था जनता को हम लोग पूरा कर रहे हैं, इसलिए सहयोगी दलों को साथ ही। तो हमारे एनडीए में खासियत है कि सहयोगी लोगों को लेकर साथ मिलकर काम करती है और वहां आपस में लड़ के दिखावे के रूप में काम करते हैं। तो इसीलिए दोनों में बहुत अंतर है। और वहाँ एक दूसरे पार्टी के, कांग्रेस की नीतियों के विरोध में सारी पार्टियां खड़ी हुई हैं, और यहाँ जो सहयोगी दल हैं वो भी कांग्रेस के खिलाफ खड़े हुए हैं, लेकिन भाजपा की नीतियों और अपनी नीतियों को तालमेल मिलाकर चलने के लिए मिलकर खड़े हैं।